आज हमारे लिए सूचनाओं को साझा करना कितना आसान और गतिशील हो गया है। हमारे पास लगभग 7,000 बोलने की भाषाएं और 300 लिखने की पत्तियां हैं, जिसके जरिए हम दुनिया के अलग अलग जगह के लोगों से बात कर पा रहे हैं। आज हम 1 सेकंड से भी कम समय में मीलों दूर फोन या इंटरनेट के जरिए किसी से बात या करोड़ों मील दूर हमारे द्वारा भेजे गए उपग्रहों से बात कर पा रहे हैं। आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि जब कोई भाषा या लिखने की पत्ती नहीं थी, तब लोग एक दूसरे से कैसे बातचीत करते थे। कैसे हम अपना संदेश इतने कम समय में मीलों दूर भेज पा रहे हैं, और करोड़ों मील दूर हम उपग्रहों से बात कैसे कर पा रहे हैं। चलिए संचार के इतिहास को समझते हैं कि कैसे इंसानों ने इशारों से इंटरनेट तक का सफर तय किया। संचार का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें समय के साथ साथ नए तरीकों का आविष्कार हुआ, जिसे हम मुख्यतः इन 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मानव संचार की शुरुआत लगभग 1 लाख ईसा पूर्व वाणी की उत्पत्ति से हुई, अर्थात जब इंसान ने बोलना सीखा। उस समय मानव एक दूसरे से कैसे बात करते थे, इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई आवाज़ या कोई इशारा से बात करते होंगे जिनका कोई अर्थ होगा। जैसे किसी को बुलाना हो या किसी से कुछ मांगना हो तो कोई आवाज़ या हाथों से इशारा करके बात करते होंगे, जैसा कि आज भी हम लोग बात करते हैं। धीरे धीरे इंसानों ने नई नई आवाज़ें निकालना सीखा और इन्हीं आवाज़ों से धीरे धीरे शब्द बने। यहीं से शुरू हुआ भाषा के विकास का सफ़र। हालांकि ये सब जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय लिखने की कोई पत्ती नहीं थी। इस बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है वो पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कुछ निशानियों या अनुमान के आधार पर मिली है। इंसानों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी और अपनी बात साझा करने के लिए इंसानों ने एक नए तरीके का आविष्कार किया। लगभग 30,000 वर्ष पहले मानव ने आपस में संचार के लिए प्रतीकों का आविष्कार किया, जिससे पत्थरों पर बनाया जाता था, जिसमें सूचनाएं होती थी। जैसे कि जानवर का प्रतीक शिकार, सूर्य का प्रतीक दिन, चांद का प्रतीक रात को दर्शाता था। प्रतीकों का पत्थर पर होने से ये दीर्घ आयु हो जाते थे। प्राचीन मानव द्वारा संचार के लिए बनाए गए ज्ञात प्रतीक गुफा चित्र थे, जिनमें बढ़ती मात्रा में सूचनाएं थी। दुनिया भर में कई गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर ये प्रतीक आज भी मौजूद है, जिनमें से सबसे पुरानी गुफा चित्र चौवेट गुफा के अंदर है, जो कि दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। प्रतीकों के आविष्कार के लगभग 20,000 वर्ष बाद, अर्थात आज से 10,000 वर्ष पहले पेट्रोग्लिफ्स का आविष्कार हुआ, जिसमें नुकीले पत्थर या हड्डी की मदद से चट्टानों की सतह को उकेर कर नक्काशी की जाती थी, जिससे कोई घटना व्यक्त होती थी। हालांकि उस समय और भी संचार के लिए तरीके उपयोग होते थे, जैसे लकड़ी या मिट्टी में खुदे प्रतीक या व्यवस्थित पत्थर जो कुछ सूचना देते थे, पर ये समय के साथ साथ मिटते चले गए। चट्टान नक्काशी में बहुत ही मेहनत और समय लगता था, फिर भी इंसानों ने इसे अपनाया, क्योंकि ये हजारों वर्ष तक टिकाऊ थे। ये नक्काशी हमें प्राचीन समय के इंसानों की जीवन शैली की झलक दिखाती है, जिनके अस्तित्व के बारे में अफ्रीका या ओशिनिया के शिकारी संघकर्ता संस्कृतियों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। नक्काशी में हमें किसी एक घटना की ही सूचना मिलती थी, जैसे कि किसी ने कोई जानवर देखा तो उसका चित्र चट्टान पे उकेर दिया। इससे पता चलता था कि यहाँ कोई जानवर है। धीरे धीरे मानव ने संचार के लिए एक और तरीके का आविष्कार किया, जिसे चित्रलेख कहा गया, जिसमें किसी वस्तु, स्थान, गतिविधि, घटना या अवधारणा को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता था। नक्काशी और चित्रलेख के बीच में अंतर यह है कि नक्काशी केवल घटना व्यक्त करते हैं, लेकिन चित्रलेख घटना के बारे में पूरी कहानी बताता है। जैसे कि किसी ने कोई जानवर मार दिया हो तो वह पहले उस जानवर का चित्र, उसके पीछे एक तीर का चित्र और फिर एक मानव का चित्र बनाएगा, जिससे यह स्पष्ट होता था कि किसी ने कोई जानवर मारा है।
चित्रलेख का उपयोग लगभग 9000 ईसा पूर्व दुनिया भर में विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों द्वारा किया जाने लगा और 6000 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास यह तेजी से लोकप्रिय हो गया। चित्रलेख से मानव संचार बहुत ही प्रभावी और सरल हो गया। चित्रलेख में लोग अपने विचार आसानी से साझा कर पा रहे थे, पर भावनाओं को साझा नहीं कर पा रहे थे। मानव ने विचारों के साथ साथ भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक नए तरीके का आविष्कार किया, जिसे चित्रलिपि कहा गया। चित्रलिपि चित्रलेख से ही विकसित हुआ है, जिसमें चित्र में चित्रलेख के गुण के साथ साथ भावनाओं को भी व्यक्त करने की आज़ादी मिली, जिसने मानव को गहरी समझ और संवाद की क्षमता प्रदान की। जैसे कि आंसू के साथ आंख का चित्र दुखी होने को दर्शाता है। चित्रलिपि के आविष्कार ने संचार को एक नया रूप दिया। इसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। 5000 ईसा पूर्व तक मानव संचार ने चित्रलिपि तक के सफर को तय कर दिया था, जिसके जरिए लोग एक दूसरे से सूचना साझा कर पा रहे थे। पर अभी इसमें कई कमियां थीं, जैसे चित्रलिपि का सरल ना होना, इसे बनाने में बहुत समय लगना, अलग अलग जगहों पर एक साथ सूचना न पहुंचा पाना या पहुंचने में कई वर्ष लग जाना। मानव संचार की ये सारी कमियां लेखन और दूरसंचार के आविष्कार से दूर हुई, जिसे हम इस वीडियो के दूसरे भाग में समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।